तो ये आज का टॉपिक है हमारा, असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज जो भी डिस्कस करने वाले हैं, ये जो राधे श्याम प्रभु जी हैं, जो इस्कॉन पुणे एनवीसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डिज़ाइन किए गए जो कोर्सेज हैं, कैंप्स हैं, उनसे ही मैंने लिया है। तो इस पे मैंने बस कुछ नहीं किया है, बस सिर्फ इसको जो प्रभु जी ने जो कंटेंट दिया है उसको स्टडी किया है, उसको समझा है, और जिस मूड में प्रभु जी ने इसको प्रेजेंट किया है, मैं उसी में इसको प्रेजेंट करूँगा इसको। ठीक है, वट एवर little capacity I have, I will try to present this topic as it is. Okay. So जैसे कि हमने लास्ट जो क्लास था, anyone remembers what was the topic of last class? Who remembers? The last class was why we do what we do. ठीक है, सो ये इनफैक्ट ये हम जो भी हम सब पढ़ रहे हैं, हम अपना जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो देर आर मैनी पीपल, सम पीपल आर द वर्शिपर ऑफ शिवा। ठीक है, शिवा के वर्शिपर है, कुछ है जो शक्ति के वर्शिपर होते हैं, दुर्गा के। ठीक है, कुछ होते हैं जो जीसस क्राइस्ट के वर्शिपर है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्शिपर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो क्या हम भी सिर्फ वन ऑफ द वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, कि जैसे बाकी लोग इनको वर्शिप कर रहे हैं अपने अपने जो फेवरेट डीटीज है, वैसे कृष्णा इज ऑल्सो फेवरेट डीटीज? और is there something special about Krishna which makes him God, and what are his special attributes? So those things we are going to see. ठीक है, so we have to develop our love to Lord on the basis, not only basis on the sentiment is also one part, but we have to be philosophically very very sound, कि why only Krishna and not others. ठीक है, so there are three aspects of the supreme Lord that makes him the ultimate one without a second. The first thing is परम तत्व। ठीक है, so यहाँ पे परम तत्व का मतलब ये है सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, so Krishna is the original truth and cause beyond everything, that is the source of everything that exists. So recently मतलब last year only, I was hearing one debate between the one Christian and one, there was an atheist, दोनों के बीच में डिबेट चल रहा था। एंड फाइनली द somehow that theist person, जो theist था, वो he was a winning position, the Christian था, he was in the winning position. Then he threw an argument, the atheist, that okay, you're saying that God exists, so who created God? ठीक है, who created God? So definitely he told that no one created God. बट इसको हम थोड़ा लॉजिकली और देखते हैं कि क्या सही में ऐसा हो सकता है कि किसी ने भगवान को ना बनाया हो। ठीक है, सो हियर आई विल जस्ट टेक वन एम्प्टी पेज एंड जस्ट डू सम राइटिंग वर्क। ओके, सो so if we say that okay, suppose he is the original person, ठीक है, we are saying that Krishna is the original person, but then there is some other person who is the creator of Krishna also. So इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो पर्सन मान लो एक्स है, फिर वो ठीक है, वो कोई तो है। सो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज द कॉज ऑफ दिस कृष्णा। ठीक है, बट देन फिर क्या होगा, फिर ये जो एक्स होगा, हम उसके बारे में भी सेम क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ये एक्स कहाँ से आया। फिर आप बताएंगे कि भाई एक वाई करके है, वाई करके पर्सनैलिटी है कोई तो, जिसने एक्स को क्रिएट किया है। फिर क्या होगा, ठीक है, ये इससे क्या हो रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है ओरिजिन डिफाइन करने का, वो सिर्फ एक स्टेप आप हटा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा कि वाई कहाँ से आया। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, इसको जेड ने क्रिएट किया। ठीक है, और फिर जेड कहाँ से आया, इसको ए ने क्रिएट किया। तो आप देखेंगे
अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं नहीं, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका एक प्री एग्जिस्टिंग कॉज होना ही चाहिए, कंपलसरी है। अगर आप इसको ऐसा लॉ मान के चलते हो कि जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका एक प्री एग्जिस्टिंग कॉज होना ही चाहिए, तो एक्चुअल में एक इन्फिनिट बैकवर्ड रिग्रेशन को चलता रहेगा ये, ठीक है, और वो कभी खत्म ही नहीं होगा फिर वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इन्फिनिट बैकवर्ड रिग्रेशन को जा रहा है तो इसका मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए फिर। बट द फैक्ट इज वी आर सीइंग द एग्जिस्टेंस, हम पूरा जो भौतिक जगत है सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में देख रहे हैं। तो अगर सब कुछ एग्जिस्टेंस में है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ओरिजिनल विच इज अनकॉज्ड, अदरवाइज फिर ये चेंज स्टार्ट ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होना ही पड़ेगा उसको, यू आर गेटिंग। तो वो जो फर्स्ट लिंक है वो कृष्णा है, ठीक है। सो बाय डिफाइनिंग ही इज द ओरिजिनल कॉज, क्योंकि अगर आप वही आर्गुमेंट यूज करेंगे कि नहीं किसी ने तो क्रिएट किया ना चाहिए, फिर आप एक एंडलेस इन्फिनिट बैकवर्ड रिग्रेशन की ओर चले जाएंगे जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वी हैव टू हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट जहां से सब कुछ स्टार्ट हो, एंड दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज कृष्णा, एंड दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, यू कैन जस्ट सी हियर, ओके। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। Govinda or Krishna is the cause of all causes. He is the prime cause, ठीक है, and he is the very form of eternity knowledge and bliss. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस छोटे से वर्ड्स के अंदर जो पूरा जो फिलोसॉफिकल जो एसेंस है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे इस दुनिया में कॉज एंड इफेक्ट होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन आप देखेंगे कि सपोज देर इज वाटर, यहाँ पे वाटर है, तो आप यू कैन क्वेश्चन हाउ दिस वाटर हैज कम, ओके, देन यू विल से दैट ओके मे बी देर आर रेन्स, ठीक है, जस्ट वी आर ऐसे कंसेप्ट को समझने के लिए। तो फिर ये क्या हो गया, रेन कॉज हो गया इसका वाटर बॉडी का। फिर आप पूछेंगे कि रेन का कॉज क्या है, फिर उसके ऊपर क्लाउड्स एग्जिस्ट करने चाहिए फिर, ठीक है, ओके, क्या क्लाउड हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर क्लाउड का कॉज क्या है, क्लाउड का कॉज फिर यही है, सन है, सन प्लस ये जो आपको पानी है ना, सन इवोपरेट्स द वाटर एंड देन द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। सो यू कैन से दैट सन इज द कॉज, बट देन यू कैन आस्क द सेम थिंग फॉर द सन आल्सो, ठीक है, सन कहाँ से आया। तो इस तरीके से बैकवर्ड बैकवर्ड जाते जाएंगे तो अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेंगे, कृष्णा की ओर पहुंचेंगे आप। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ही इज द प्राइमल कॉज। प्राइमल कॉज मतलब कि जो ओरिजिनल है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे जो संस्कृत वर्ड है उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आता है अनादिर आदिर गोविंद। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तो सबके कारण है, सबके कॉज है, लेकिन उनका कोई कॉज नहीं है, ठीक है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो इस वर्ड से तीन चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है कि इनफैक्ट फोर्थ थिंग्स, यहाँ पे जो चार ये दिख रहे हैं, मतलब ये जो श्लोक है वो 2 लाइन में है, तो हर उसमें एक एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ दिया है। तो ईश्वर परम कृष्ण, तो यहाँ पे क्या दिया है कि कृष्णा इज द एब्सोल्यूट कंट्रोलर। परम मतलब होता है टॉप मोस्ट, ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर। जैसे कि जैसे सूर्य है, चंद्र है, ये भी ईश्वर है, लेकिन छोटे मोटे ईश्वर है वो, ठीक है। कंट्रोल कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज ऑल्सो ईश्वर, बट ही इज अ स्मॉलर ईश्वर, ठीक है। हम भी ईश्वर है, हम बहुत छोटे ईश्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर का मतलब ये है कि कंट्रोलर, ओके। लेकिन आगे फिर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है परमा। परमा मतलब सुप्रीम, तो सुप्रीम कंट्रोलर, तो बाकी लोग छोटे छोटे कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कंट्रोलर के बारे में बात आती है तो एक ही है, वो कौन है, कृष्ण है, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज क्लियर हो गया। फिर सेकंड उसमें क्या है, सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद, तो अब इसमें क्या है, विग्रह। विग्रह मतलब क्या होता है, फॉर्म, ठीक है, सच्चित आनंद। और वो फॉर्म कैसा है भगवान का, सच्चित आनंद है। सत मतलब होता है एटर्नल, चित मतलब होता है नॉलेज, जो कि आप यहाँ पे इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो भगवान कोई ऐसा निराकार लाइट नहीं है, ठीक है, कि फिर
भगवान निराकार है, लाइट है, फिर भगवान ने फिर बाद में जाके हम जैसा फ्लैश एंड बोन्स का एक बॉडी लिया है, वैसा नहीं है। भगवान का जो फॉर्म है क्या है, सत्य है। ये देखो आप लॉजिकली सोचेंगे तो सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब होता है एटर्नल। नाउ इफ यू डीपली थिंक द मीनिंग ऑफ एटर्नल, एटर्नल मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब भगवान का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर भगवान पहले लाइट है, ये निराकार है, प्रकाश है, और बाद में भगवान फॉर्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं हुआ फिर। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सरकमस्टेंशियल फॉर्म है। सरकमस्टेंशियल फॉर्म मतलब कि जब ये यूनिवर्स में भगवान को आना होता है, ठीक है, निराकार ब्रह्मन को आना होता है, तो फॉर्म लेते हैं, फिर जब यहाँ पे एक्टिविटीज खत्म करते हैं फिर से वो मर्ज जाते हैं, तो फिर वो सत्य नहीं होगा ना। फिर क्या होगा? वो सरकमस्टेंशियल फॉर्म हो जाएगा, टेम्पररी फॉर्म हो जाएगा। अंडर सम सर्कमस्टेंस इट इज मैनिफेस्टेड। बट यहाँ पे क्या लिखा? सत्य। सत्य मतलब इटर्नल। तो ऐसा कोई समय नहीं था जब भगवान निराकार थे। तो भगवान का जो फॉर्म है वो आदिकाल से, अनंत काल से, और हमेशा रहेगा, वो इटर्नल रहेगा वो। ठीक है। और फिर दूसरी क्वालिटी क्या है? चित्त। इट इज फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, भगवान को पूरा नॉलेज है, कब पूरे यूनिवर्स में कहाँ कौन सी जगह में क्या हो रहा है, एवरीथिंग ही इज नोइंग। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनके नॉलेज के बाहर है। एवरीथिंग ही नोज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एवरीथिंग ही नोज। ठीक है। एंड देन थर्ड थिंग इज आनंद। आनंद मतलब क्या है? ब्लिस, हैप्पीनेस। नाउ अगर कोई सच्चिदानंद को ऐसे इंटरप्रेट करता है कि नहीं नहीं, ये क्या है? भगवान का जो निराकार है, निराकार जो भगवान का जो निराकार प्रकाश ज्योति स्वरूप है, उसके बारे में सच्चिदानंद लिखा हुआ है। लेकिन आगे क्लियरली जो लिखा हुआ है, ये सच्चिदानंद किसको रिफर कर रहे हैं? विग्रह को। क्लियर कट दिया हुआ है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी एकदम क्लियर कर रहे हैं। अगर खाली सच्चिदानंद लिख दिया यहाँ पे, तो फिर बहुत सारे लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे कि नहीं ये तो प्रकाश के लिए दिया है, कि जो प्रकाश है वो सत्य है, चित है, और वो उस प्रकाश में ही आनंद है, वो ज्योति में ही आनंद है। तो इसलिए ब्रह्मा जी इस सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, विग्रह। तो ये भगवान क्या है? विग्रह है। ठीक है, तो दूसरे उसमें क्लियर हो गया। और तीसरे उसमें कि भगवान सबके कारण है। ठीक है, सबके अनादिर आदिर। यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि अनादिर, उनका कोई कॉज नहीं है। और लास्ट उसमें ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो चार चीजें ब्रह्मा जी ने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें फिलोसॉफिकली पता होना चाहिए कि सुप्रीम कौन है। ओके, तो आगे कृष्ण कृष्णात परम किम तत्वम अहम न जाने। ठीक है, आई डू नॉट नो एनी ट्रुथ सुपीरियर टू कृष्णा। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, परम तत्व। तो देखो भारत में ऐसे भी लोग हैं जो किसी को भी, कोई भी उठ के आ गया उसको भगवान मान लेते हैं। कोई सत्य साई बाबा आ गया उसको भगवान मान लेते हैं। ठीक है, और या फिर ये तो खैर वो लोग हैं जो अर्थ में प्रेजेंट हैं। किसी ने बोले कि आशाराम बापू भगवान है, किसी ने बोले ये भगवान है, वो भगवान है। तो हमें ये देखना चाहिए जो स्क्रिप्चर्स के जो जिन्होंने पढ़ा है, शास्त्र को पढ़ा है, शास्त्र को आत्मसार किया है, क्या उनका ओपिनियन में है? क्या वो नहीं है? ठीक है, तो प्रोपा जी एक जगह में कहते भी हैं कि गॉड, वन कैनॉट बिकम गॉड बाय वोट्स ऑफ सम मिलियंस ऑफ फुलिश पीपल्स। ठीक है, वन कैनॉट बिकम गॉड बाय टेकिंग द वोट्स ऑफ फ्यू मिलियंस ऑफ फुलिश पीपल। ठीक है, तो फुलिश पीपल जितने भी रहेंगे उसका कुछ काउंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई जिसने स्क्रिप्चर पढ़ा है, अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है, सो ही नोज हु इज गॉड एंड हु इज नॉट गॉड। ठीक है, बिकॉज ही विल स्पीक अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। तो बाकी तो किसी जो डेटीज हैं, ठीक है, शिव, लॉर्ड शिवा ने कहीं पे नहीं कहा कि आई एम द सुप्रीम, टॉप मोस्ट सुप्रीम में, और कृष्णा ब्रह्मा सबके सब मेरे अधीन, ऐसे तो कहीं पे नहीं कहा। ब्रह्मा ने कहीं पे नहीं कहा, बट कृष्णा इज सेइंग। ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा ओनली इज द ओरिजिनल ट्रूथ। तो ये हो गया परम तत्व। सेकंड इज सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान होता है ऑल कंट्रोल। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि तीन एस्पेक्ट है भगवान के जो कि उनको एकदम टॉप मोस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब ये है कि भगवान क्या है? कंट्रोलर भी हैं साथ ही साथ। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हर एक की एक लिमिटेड पावर होती है। ठीक
ठीक है। अब कंट्रोलर मतलब ऑटोमेटिकली उसके पास कंट्रोल करने की पावर भी रहेगी ना उसके पास कुछ तो, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस घर का कंट्रोलर हूँ तो मतलब घर का कुछ कंट्रोल होना चाहिए मेरे पास, राइट। बट क्योंकि आई एम द स्मॉलर कंट्रोलर तो मेरी कंट्रोल करने की पावर भी बहुत कम रहेगी, ठीक है। लेकिन कृष्णा क्योंकि सबके कंट्रोलर है, इसलिए उनकी कंट्रोल करने की जो पावर है वो भी अनलिमिटेड है। ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये दो चीजें, अगर सपोज जस्ट इमेजिन अगर सिर्फ यही दो चीजें हैं तो वी विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू गॉड वेरी मच। वाई? बिकॉज आप सोचेंगे तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, परम तत्व एंड सर्वशक्तिमान, ये बाकी उसमें भी हैं, जो बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, बाकी रिलीजन से, उसमें भी ये कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली कृष्णा को परम तत्व नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है, ठीक है। स्पेसिफिकली नहीं बताया, बट हिंट जरूर दिया है कि गॉड इज द परम तत्व, ही इज अ सर्वशक्तिमान, ठीक है। बट व्हाट कैन से distinguishes the Vedic scriptures from the others is that they give the third feature of the Lord, वो है अखिल रसामृत मूर्ति। और ये वो चीज है जो भगवान को स्पेशल बनाते हैं, ठीक है। So oftentimes in this world, a man who has all controls with him becomes an object of the fear of many owing to his greatness and power to control others. But this is not true for Krishna, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब आदमी के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की पावर आती है, ठीक है, तो फिर दूसरों के लिए भय का कारण बन जाता है, ठीक है। जैसे हिटलर जो है, हिटलर इसका एकदम जीवंत उदाहरण है, ठीक है। तो हिटलर के पास थोड़ा पावर है, उसने अपना जो टेरिटरी था एक्सपैंड करना चालू कर लिया, ठीक है, दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो क्या हो गया, जो आम जनता है उनके मन में हिटलर के प्रति खौफ बैठ गया, ठीक है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो भगवान कंट्रोलर है एब्सोल्यूट, तो सबसे ज्यादा खौफ भगवान का होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान के पास एक स्पेशल क्वालिटी है, ही इज ऑल अट्रैक्टिव, ठीक है, ऑल अट्रैक्टिव। ये द एम्परर ऑफ स्वीटनेस, फुल इन सिक्स opulences, who is by his sweet playing of his flute attracts all living beings towards him, ठीक है। तो ये एक स्पेशल चीज है जो बाकी उसमें नहीं है। इनफैक्ट देयर वाज वन German philosopher, I'm not remembering his name, Nietzsche, something like that, Nietzsche ऐसे कुछ तो एक philosopher है। So uh, he actually didn't like the idea of God sitting behind the clouds, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियन अगर हम रिलीजन देखें तो उसमें भी भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन भगवान का जो प्रोजेक्शन है कैसा है कि he is sitting somewhere behind the clouds and he is constantly keeping an eye ऑन द पीपल ऑन द अर्थ, कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो अगर किसी ने गलत काम किया तो फिर उसको उसका तो हेल फिक्स है उसका, और जिसने अच्छा काम किया तो उसको फिर रिवॉर्ड मिलेगा, उसको हेवन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा एकदम जैसे जज जज होता है ना, जज, तो वैसा एक कंसेप्शन है भगवान का, किसमें, बाइबल में देखा जाए, कुरान में देखा जाए, ठीक है। लेकिन ये जो फीचर है कि भगवान, ठीक है, ये है, भगवान जज भी करते ये भी करते, लेकिन ये जो फीचर उनका सेकेंडरी है। द फर्स्ट फीचर इज दैट ही इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है, ये उनका प्राइमरी फीचर है, ठीक है। यहाँ पे अब आगे एक बहुत अच्छा इंस्टेंस आता है कि देयर इज अ स्कल्पचर इन आदिकेशव टेम्पल इन साउथ इंडिया में एक आदिकेशव मंदिर है, ठीक है, जहाँ पे मुरलीधर इज प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट। मुरलीधर कौन है, कृष्ण का एक नाम है। एंड अ काउ इज स्टैंडिंग ऑन टू लेग्स, ठीक है, with arms upraised listening to the sound of his flute. Behind the cow is a tiger putting his two hands on the cow's shoulder. अभी देखिए ये जो लाइन है, ठीक है, behind the cow is a tiger putting his two hands on the cow's shoulder, मतलब एक ऐसा बाघ है जो अपने दो हाथ है वो गाय के कंधे पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड बिहाइंड द टाइगर इज द डियर विथ टू हैंड्स ऑन द टाइगर शोल्डर। तो यहाँ पे जो हिरन है, हिरन के दो हाथ बाघ के कंधे के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ तक सीमित नहीं है, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द काफ इज सकिंग द निपल्स ऑफ द टाइगर। जो टाइगर है, ठीक है, जो फीमेल टाइगर है, टिग्रेस है, और जो काव का जो बच्चा होता है, काफ होता है, वो उसका दूध पी रहा है, ठीक है। और जो कब है,
कब मतलब जो टाइगर का बच्चा रहता है, सकिंग द निपल्स ऑफ टाइगर। एक्चुअली में यहाँ पे काउ होना चाहिए था, बाय मिस्टेक टाइगर हो गया है, ठीक है। और जो कब है टाइगर का बच्चा, वो गाय का दूध पी रहा है, ठीक है। सो वन में वंडर, कोई सोच सकता है ना कि क्या मिस्टेक हो गया इसमें, एक गलती से बना दिया रहेगा ये, बट एक्चुअल में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। देयर इज नो मिस्टेक, ऑल these wonderful things happen when all the living beings are filled in love hearing the flute sound of Krishna, ठीक है। एक्चुअल में एब्सोल्यूट फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये गलत, सही नहीं, ये लॉजिकल है एक्चुअल में। मैं आपको बता दूं तो कैसे, क्योंकि देखो बाय नेचर हम कहते हैं ना कि ऑल लिविंग एंटिटीज दे आर आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात मतलब क्या होता है? आनंदमय अभ्यासात मतलब होता है प्लेजर सीकिंग, ठीक है। तो जो वेदांत सूत्रस है, वेदांत सूत्रस, ठीक है, तो वेदांत सूत्रस कैसे हैं? फॉर्मूलेस की तरह, छोटे छोटे फॉर्मूलेस, ठीक है। और बाकी जो पुरानाज है ना, जो पुरानाज, ठीक है, फिर आपका जो श्रीमद् भागवतम है, ये जितने भी पुराना जो भी हैं, ये क्या इनके एलाबोरेशन हैं इनके, ठीक है, ये एलाबोरेशन है, ठीक है। तो जैसे वेदांत सूत्रस क्या है, 1 2 3, जैसे पीनल कोड है ना, आईपीसी, आईपीसी या आईपीसी 1 आईपीसी 2 इन इंडियन पीनल कोड, ऐसे ऐसे बेसिक थ्योरम्स है, बेसिक लॉज है उसकी तरह। और फिर भागवतम में, पुराणाज में, अलग अलग जगह पे उसका एक्सप्लेनेशन आता है, उसका एलाबोरेशन आता है, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं वेदांत सूत्रस के। जैसे यहाँ पे आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, छोटे छोटे, बस ज्यादा ये कैसे रहेंगे, जस्ट 2 3 वर्ड करेंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बस इतना हो गया, ठीक है। अब इसका फिर एलाबोरेशन रहेगा पुराणाज में। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब होता है कि अब आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है, आप क्या कीजिए, भगवान के बारे में, ब्रह्म मतलब होता है द डिवाइन नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, उसके बारे में जिज्ञासा करो। तो बस इतना मैं लिख के छोड़ दिया। और फिर इसका हमें एलाबोरेशन दिखता है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे परीक्षित महाराज फिर इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। अर्जुना इज इंक्वायरिंग फ्रॉम कृष्णा, ये सब अलग अलग जगह पे आता है, ये इसका एलाबोरेशन है। फिर एक जगह पे आता है आनंदमय अभ्यासात, जिसके हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, आनंदमय, ठीक है, अभ्यासात। इसका मतलब क्या है, जो लिविंग एंटिटी है, जीवा है, वो बाय नेचर क्या है, फुल ऑफ ब्लिस है, और हमेशा हैप्पीनेस को ही सीख करता है, वो टेंडेंसी उसका वही है, हैप्पीनेस सीख करने का, ठीक है। तो ये एक वेदांत सुधा का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर फिर एक और लेंगे हम, रसो वैसा, ऐसा, ठीक है। तो रसो वैसा का मतलब है कि जो भगवान है वो क्या है, फुल ऑफ, ही इज अ रिजर्वॉयर ऑफ हैप्पीनेस। रसो मतलब होता है हैप्पीनेस, और वैसा का मतलब मे बी होगा रिजर्वॉयर। सो ही इज द रिजर्वॉयर ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, ऑफ हैप्पीनेस, इस तरीके से, इस तरीके से। तो कैसे दिया है, एक कैप्सूल फॉर्म में दिया है। और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ही है, यह लिविंग एंटिटी नहीं है, ये भगवान है ये, ठीक है। और यहाँ पे लिविंग एंटिटी इज ब्लिस सीकिंग, ठीक है। अब आप सिर्फ ये दो चीजों को जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। हम हैं ब्लिस सीकिंग है, जीवा को चाहिए ब्लिस, चाहिए हैप्पीनेस चाहिए। और जो तीसरा वाला जो है वो कह रहा है कि भगवान जो रिजर्व हैप्पीनेस है। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन इज कि लिविंग एंटिटी कैन बी हैप्पी ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो अब हम ये जो देखते हैं कि क्यों ये जो टाइगर है, डियर है, और ये काफ है, ठीक है, काऊ है, सबके सब साथ में क्यों इतने हैप्पी है, क्यों अपना जो लोअर नेचर है, अब नेचर के हिसाब से क्या होना चाहिए, टाइगर ने अटैक करना चाहिए काऊ को, काऊ ने भागना चाहिए टाइगर से, ऐसा होना चाहिए। बट क्यों नहीं भाग रहे, क्योंकि उनका जो टेंडेंसी है आनंदमय अभ्यासात, दे वांट टू बी हैप्पी, एटर्नली हैप्पी। वो उनका जो स्पिरिचुअल नेचर है, टू सीक फॉर हैप्पीनेस, लव, दैट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय कृष्णा। कृष्णा वहां पे प्रेजेंट है, सो दे फॉरगेट देयर लोअर नेचर, ठीक है। तो इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि अगर टाइगर और काऊ दोनों साथ में रह के अपना लोअर नेचर भूल सकते हैं, एंड दे कैन बी ब्लिसफुली हैप्पी स्टे टुगेदर,
जो कि बाय नेचर प्रेडेटर एंड प्रे हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं रह सकते? ह्यूमन बींग्स तो एटलीस्ट एक दूसरे के प्रेडेटर नहीं है, ठीक है? तो अगर काउ एंड टाइगर दे कैन बी हैप्पी जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट विद कृष्णा, so if all human beings, agar somehow or other, if they get connected to Krishna, if they get attracted to Krishna, so there will be no more problem in this world. Okay, so कृष्णा खुद ही कहते हैं, भगवान खुद ही कहते हैं भगवद गीता में, ठीक है, इतनी सारी चीजें बताइए, ही इज अ क्रिएटर ऑफ करोड्स ऑफ यूनिवर्सेस, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वत्र प्रवर्तते, ठीक है, ओनर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो क्यों बता रहे हैं भगवान ये, बार बार क्यों बता रहे हैं? ताकि भगवान हमको फेथ आए भगवान के ऊपर कि हाँ भाई यही वो पर्सन है जिसे हमें सरेंडर करना है। अगर इनको सरेंडर कर लिया तो फिर हमें और किसी चीज़ की और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, ठीक है, ही इज अ सुप्रीम एंजॉयर ऑल्सो, ठीक है, सुप्रीम एंजॉयर, ही इज अ सुप्रीम फादर ऑफ ऑल स्पीशीज एंड ही इज अ सुप्रीम गॉड अबव ऑल गॉड्स। और इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? और क्या प्रूफ चाहिए? ठीक है, कि कृष्णा इज द सुप्रीम मोस्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई कहता भी है कि नहीं नहीं कृष्णा इज नॉट गॉड, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप डाल सकते हैं कि भगवान जब तक प्लैनेट में है, जब तक इस प्लैनेट में थे, जितने समय तक वो रहे इस प्लैनेट में, देयर वाज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस, ठीक है, सिंगल इंस्टेंस एक भी ऐसा नहीं आया कि उन्हें किसी के सामने झुकना पड़ा उन्हें, ठीक है, किसी के सामने हाथ जोड़ने की नौबत आई, किसी को सरेंडर करने की नौबत आई, ठीक है, चाहे वो राक्षस हो, ठीक है, चाहे वो डीमंस हो, मतलब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो डेमीगॉड्स हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिवा हो, किसी के सामने भगवान को ऐसे सरेंडर करने की नौबत नहीं आई ऐसा कि मुझे बचाओ, मुझे प्लीज मुझे शेल्टर दो, ऐसे एक भी बार नहीं हुआ ऐसे, ठीक है। So from this we can understand that Krishna is actually the God of all gods. He is the supreme most person. ठीक है। So why we are discussing this? Because भगवान को लव करने से पहले हमें भगवान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। And that is the beginning stage when we develop love for the Lord. So first of all we have to know about him. Who is he? ठीक है। So the topic is ascending from fear to love. ठीक है। So it is said that fear is the beginning of the religion and love is the end of the religion, ठीक है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बाकी उसमें क्या है, सिर्फ वो जो दो ही फीचर्स दिए गए, परम तत्व है, सर्वशक्तिमान है। अब सिर्फ अगर आप यही दो एस्पेक्ट को देखेंगे भगवान के कि हाँ भाई भगवान सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, और दूसरा ही इज वेरी पावरफुल, तो क्या अगर एक तरह का फियर जनरेट हो जाएगा हमारे अंदर, वो ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। अगर आपको उनका अखिल रसामृत, क्या है वो, अखिल रसामृत मूर्ति, ये अगर ये फीचर नहीं पता है तो ऑब्वियस चीज है कि हमारे अंदर फियर आएगा, ठीक है। और यही चीज है जो बाकी रिलीजन में ये वाला जो लेवल है, इस स्तर पे धर्म को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें एक चीज समझनी है, कोई भी रिलीजन है अगर वो भगवान की ओर लेके जा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। एवरी रिलीजन इज परफेक्ट, बस ये है कि उनका लेवल्स अलग अलग हैं, ठीक है। सो इस दुनिया में क्या होते हैं, अब होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं कि हु से दैट एक्सक्लूसिविस्ट बोलते हैं उनको, कि हमारा पाथ ही सबसे सही पाथ है, बाकी सब पाथ गलत है। इफ यू वांट टू नो गॉड यू हैव टू कम टू अस, if you go to any other place you will go to hell. So that is called as exclusivist, ठीक है। then you have another part, inclusivist, आप सब जगह से जाओ, सब जगह से सेम प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। लेकिन मोर मैच्योर क्या है कि सब जगह से मिलेगा, लेकिन उसका लेवल कितना है उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। भारत में इतने सारे कॉलेजेस हैं, सब कॉलेजेस से सेम लेवल का आपको ये मिलेगा, मतलब क्या सब कॉलेजेस आपको सेम लेवल का ये मिलेगा क्या, स्किल्स नहीं मिलेगा। जो कॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा उससे अच्छा मिलेगा, जो कम का होगा उससे कम मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा।
तो कोई अगर ऐसा कहता है कि हमारे कॉलेज में ही से ही आपको डिग्री मिलेगा, तो वो गलत है। तो बाकी कॉलेज तो है ना, वो भी तो है, ठीक है। और ये कहना कि सब कॉलेज से सेम लेवल का स्किल्स मिलेगा, तो वो भी गलत है। मोर परफेक्ट एंड मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज जो भी बोनाफाइड कॉलेजेस हैं सबसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बट दैट डिपेंड्स कि वो कॉलेज का लेवल कितना है, ठीक, कितने साल एक्सपीरियंस है, उसके फैकल्टीज कितने हैं, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वही सेम इज ट्रू विद रिलीजन ऑल्सो। तो हर रिलीजन से कुछ ना कुछ आप, अगर वो बोनाफाइड है तो कुछ ना कुछ लेवल तक लेके जाएंगे आपको, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि उसका लेवल कितना है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, जिस जो मोटिवेशन रहता है, फर्स्ट मोटिवेशन इज फियर। फियर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो फियर मतलब क्या होता है कि देखो दे पोर्ट्रे गॉड एज द ऑल पावरफुल grave chastiser of the wrong doers, the one who cast the atheists in the blazing fire of hell, ठीक है। मतलब ऐसा बहुत शक्तिशाली है कि जिसने, अगर किसने थोड़ा भी गलत किया तो उसको तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हेल, ठीक है। और फिर इसलिए क्या होता है, उनमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं उनमें कि देखो अगर किसी ने वुमन के साथ गलत कुछ किया तो उसको क्या हो जाएगा, उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलेगा उनको, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि उनकी जो एक्सटर्नल क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको तो रोक लेते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पीपल हु सच फेस सच रिस्ट्रिक्शंस दे गो टू द नेबरिंग कंट्री, फिर वो दूसरे कंट्री में जाके फिर इंजॉय करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो फेयर मतलब क्या है कि गलत काम को डिस्करेज करने में जरूर हेल्प करता है, बट इवेंचुअली वो आपको को ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है, वो यू आर स्टक एट द सेम प्लेस, ठीक है, ठीक है। बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये है जो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि देयर इज सम काइंड ऑफ सबऑर्डिनेशन टू द सुप्रीम गॉड, कि एटलीस्ट आप ये तो मान रहे हैं कि भगवान है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट उतना है तो हमें उस रिलीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए कि एटलीस्ट दे आर टीचिंग दैट गॉड एग्जिस्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द गॉड, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन स्टिल इट्स नॉट द वेरी हाई प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट्स बेसिकली, अगर हम इसको समराइज करें तो अवॉइडिंग द राथ ऑफ द गॉड, भगवान का जो क्रोध है उससे बचने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने भाई हनुमान जी का ये व्रत नहीं रखा तो हनुमान जी मेरे को ये कर देंगे फिर, ठीक है। अगर शिव जी का मैं इतने समय से व्रत कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर नहीं किया तो फिर मेरे घर में कुछ कर देंगे। अरे क्या मिलेगा उनको यार, हमको ऐसे ये है क्या, हम बहुत बड़े बहुत स्पेशल हो गए हम एक छोटे से लिविंग एंटिटी है, क्या फर्क पड़ेगा हनुमान जी को हमने किया कि नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन पीपल फील लाइक दैट, कितने समय से कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो उनको बुरा लगेगा। एक्चुअली दे डोंट फील लाइक दैट, ठीक है, उनको ऐसा कभी नहीं लगता उनको। हम सोचते हैं ऐसा कि अगर हमने ऐसा 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 किया, हमने वर्शिप नहीं किया, हर साल हमने नवरात्र के, इस साल हमने नहीं रखे तो फिर दुर्गा देवी तो हमको पूरा विनाश कर देंगे हमारा। वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर वैसा सोच के कर रहे हैं तो फिर हमारा ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनको एब्सोल्यूट भगवान कौन उसकी क्लैरिटी नहीं है, बट सम फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दे आर डूइंग, ठीक है। बट आउट ऑफ फियर इफ दे आर डूइंग, सो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता उससे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है इसका, ठीक है, ओके। लेकिन अब आप देखेंगे कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ, मतलब अब क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल है लेकिन सेकंड क्या है उससे थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। सेटिस्फाइंग मटेरियल एस्पिरेशंस, ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि आप कुछ इच्छा से भगवान के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अच्छी चीज तो ये हो गई कि आपके अंदर भगवान का डर चले गया ना, ठीक है। लेकिन यू हैव इंक्रीज्ड योर लेवल ऑफ इंटीमेसी। तो पहले क्या था कि हम इसलिए भगवान के पास जा रहे थे कि भगवान ने हमारा कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर भगवान के पास नहीं गया तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि भगवान के पास जाके हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, उस मोटिवेशन से कुछ जा रहे हैं। तो दैट इज योर सेकंड वन, मटेरियल एस्पिरेशंस, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, जो भगवान के पास इस लेवल से जाता है। जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज जाते हैं भगवान विष्णु के पास किंगडम मांगने के लिए, अ किंगडम ग्रेटर देन हिज ग्रैंडफादर ब्रह्मा, ठीक है। तो क्या अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ हिंदू जाते हैं
हनुमान जी के पास मारुति, ओ मारुति गिव मी अ मारुति कार। ठीक है, तो ये मारुति ये हनुमान जी का एक और नाम है। ठीक है, लेकिन जब कोई सिर्फ मारुति मांगने जाता है, मारुति कार दे दो, तो हनुमान जी को एक्चुअली में बहुत बुरा लगता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि हनुमान जी अपने पूरे एटर्नली शाश्वत काल के लिए सीताराम के भक्त हैं। ठीक है, तो जब कोई उन्हें सिर्फ मारुति कार मांगता है तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं, अगर तुम मेरे से मांगोगे तो मैं सीताराम की मैं भक्ति दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन वो नहीं चाहिए। तो ही फील्स वेरी सैड। लेकिन आजकल तो भाई देवता की भी पूजा नहीं करते लोग। क्या करते, कोई छोटा मोटा आदमी है, ठीक है, हु मे गिव सम गोल्ड और सिल्वर और सम टेम्पररी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो बस, ठीक है, कोई बड़ा आदमी उससे सेटिंग लगा लिया, बस वही हो गया, अपना काम हो गया। ठीक है, तो ये आजकल के लोग हैं ये। ठीक है, सो ये आपका सेकंड लेवल है। तो इसमें वो नेगेटिविटी चले गया है कि भगवान हमको दंड देने वाले, वो दंड से बचने के लिए हम भगवान के पास जा रहे हैं। अब ये सेकंड लेवल में क्या है, हम मटेरियल एस्पिरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इमेजिन कि अगर पेरेंट्स, अगर सपोज किसी कोई बच्चा है अगर, ठीक है, पेरेंट्स को लेने गया एयरपोर्ट पे और वो लेके आ रहे हैं, और जब पेरेंट्स को घर पे पहुंचने के बाद फिर बच्चा घर वालों से, पेरेंट्स से पैसे मांग रहा है कि मैं आपको एयरपोर्ट से यहाँ तक लेके आया और 20 रुपये दूँ, कैसे लगे ना? आप खुद ही सोच के देखिए। मतलब आप हर चीज़ के पीछे क्या देख रहे हैं कि मैंने इतना किया, उसके बदले मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना किया तो उतना मिलना चाहिए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, दिस वी आर टॉकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी हम स्टूडेंट्स ही हैं, सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं। तो जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो साल भर तो जनरली जाते नहीं है भगवान के पास, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आ रही होती है तो वो फिर रेगुलरली जाना चालू कर देते हैं कि भाई